दोस्तों आने वाले इस जून महीने में जो किसान भाई सब्जियां लगाना चाहते हैं उन सभी किसान भाइयों के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई इस पूरे जून माह में कर सकते हैं। जून के प्रथम सप्ताह से लेकर और जून के आखिरी सप्ताह तक अगर आप इन दोनों सब्जियों को लगा सकते हैं तो इन दोनों ही सब्जियों के रिकॉर्ड तोड़ तो आपको मंडी भाव मिलेंगे और ज़बरदस्त उत्पादन ये दोनों ही सब्जियां आपको देके जाएंगी। और जब तक इन सब्जियों से उत्पादन मिलेगा मंडियों में डिमांड लास्ट आखिरी हार्वेस्टिंग तक भी आपको काफ़ी जोरदार देखने को मिलेगी। कहने का मतलब है पूरी सीजन में ज़बरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और ज़बरदस्त उत्पादन ये दोनों सब्जियां आपको देके जाएंगी। इन दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, कब तक लगाना है, लगाने का सही तरीका और इन दोनों सब्जियों की टॉप हाइब्रिड वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। दोस्तों लगाने को तो इस जून महीने में आप काफी प्रकार की सब्जियां लगा सकते हो और उन सभी सब्जियों से अच्छे मंडी भाव और अच्छा उत्पादन ले सकते हो, लेकिन ज्यादातर सब्जियों में लगाने का जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा होता है। हालांकि मंडी भाव उनसे अच्छे मिल जाते हैं लेकिन लगाने में हमारा जो खर्चा होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। और कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें लगाने का खर्चा बिल्कुल कम यानी कि ना के बराबर खर्चे में भी आप उन सब्जियों को लगा सकते हो और इसके बावजूद भी उन सब्जियों के काफ़ी ज़बरदस्त हमें मंडी भाव मिल सकते हैं। तो इन दोनों सब्जियों में एक फसल मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनमें लगाने का खर्चा आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन ज़बरदस्त मंडी भाव और जोरदार उत्पादन इस सब्जी फसल से आपको मिल जाएगा। और दूसरी फसल ऐसी बताऊंगा जिसमें लगाने का खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा, ना के बराबर खर्चे में आप इस फसल को लगा सकते हैं और हाईएस्ट मंडी भाव और जोरदार उत्पादन उस फसल से आप ले पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उस सब्जी फसल के बारे में जिसमें लगाने का खर्चा हमारा थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर होगा लेकिन मंडी भाव इसके काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। कम से कम 40, 50, 60 रुपए तक के मंडी भाव इस फसल से आपको मिल जाएंगे और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा, लेकिन खर्चा थोड़ा सा होगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं करेले की खेती के बारे में। किसान भाई इस जून महीने में करेले की खेती कर सकते हैं। ज़बरदस्त मंडी भाव कम से कम आप ये मानिए 40 रुपए से लेकर और 50-60 रुपए तक के मंडी भाव करेले से आपको मिल सकते हैं और ये पूरी सीजन में इस तरह के मंडी भाव आपको मिल सकते हैं क्योंकि करेले की मंडियों में डिमांड एनी टाइम बनी रहती है। एवरेज एकदम सीजन में भी इसके मंडी भाव की बात करें तो 30-35 रुपए तक के मंडी भाव इसके आसानी से मिलते रहते हैं किसान भाइयों को। मतलब कि 12 महीने में कभी भी आप इसको मंडियों में लेके चले जाइएगा, एनी टाइम इसकी मंडियों में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त निकल आता है। दोस्तों सब्जियों में करेला भी एक ऐसी फसल है जिसको अगर आप सही तरीके से लगाते हैं, अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डालते हैं, बाद में समय समय पे फर्टिगेशन और स्प्रे वगैरह लेते हैं और भाव थोड़े से अगर आपको ठीक मिल जाते हैं तो करीब 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट करेले की फसल से भी लिया जा सकता है क्योंकि इसकी मंडियों में डिमांड काफ़ी अच्छी खासी रहती है और भाव इसके काफ़ी ज़ोरदार रहते हैं और ठीक तरीके से अगर आप इसको करते हैं तो उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाता है। तो किसान भाई इस समय पर करेले की खेती कर सकते हैं। करेले को लगाने का बिल्कुल सही जो समय है वो जून के प्रथम सप्ताह से लेकर और उसके बाद में जून माह और अगस्त माह में भी करेले को लगाया जा सकता है। तो जब भी आप इसकी खेती करना चाहें इन तीनों महीनों में कभी भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन जो किसान भाई जून माह में इसकी बुआई कर लेते हैं सबसे ज्यादा मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिलते हैं। यानी कि बरसात के सीजन के लिहाज से आपकी जो फसल है वो काफी ज्यादा अगेती हो जाती है। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा रहते हैं जून के प्रथम सप्ताह में या लू वगैरह चलती है वहां पर आपको इसकी बुआई जो है वो 15 जून के बाद में करनी चाहिए और उसके बाद में जून के अंतिम सप्ताह तक आप कहीं भी इसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं क्योंकि जून के अंतिम सप्ताह तक अधिकतर ऑलमोस्ट इंडिया को जो मानसून है वो कवर कर लेता है और टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री या इससे नीचे के आसपास आ जाते हैं और हीट वेव जो लू वगैरह है वो नहीं चलती है। इस वजह से आसानी से आपकी जो फसल है वो सर्वाइव कर लेती है और अच्छा उत्पादन आपको देने लगती है। शुरुआत में ही आपकी फसल अच्छे से ग्रो करना शुरू कर देती है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद में आप 15 जून या जून का आखिरी सप्ताह जो है अगर टेम्परेचर आपके यहाँ पे ज़्यादा है तो जून के अंतिम सप्ताह तक आप इसकी बुआई आसानी से कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन इससे ले सकते हैं। लेकिन इस समय पे यानी कि इस बरसात के सीजन में जो किसान भाई
करेला लगाना चाहते हैं उनको इसमें खर्चा थोड़ा सा जो है वो करना पड़ेगा। ज़मीन को भी अच्छे से आपको तैयार करना पड़ेगा। ज़मीन, ऐसी ज़मीन का आपको चुनाव करना पड़ेगा जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं ना हो। बरसात के सीज़न में जल निकास की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए। 3-4 बार ज़मीन का कल्टीवेशन करना होगा, एक गहरी जुताई भी करनी होगी। गोबर की सड़ी हुई खाद 5-6 ट्राली है अगर आपके पास तो अच्छे से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए। रासायनिक खाद उर्वरक भी इसमें आपको डीएपी और म्यूरेट ऑफ पोटाश वगैरह और यूरिया खाद वगैरह भी इसमें आपको काम में लेनी पड़ेंगी। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन करके और 6-6 फीट की दूरी पे बेड बना के 1-1 फीट की दूरी पे बीजों की बुआई करके और मचान विधि से आपको इसकी खेती जो है वो करनी पड़ेगी। इस वजह से इसमें खर्चा जो है वो आपका थोड़ा सा ज़रूर हो जाता है। अगर आप मंडप तैयार करते हैं, इसके लिए बेलों को ऊपर चढ़ाते हैं तो इसमें भी आपका जो खर्चा है वो हो जाता है। तो थोड़ा सा खर्चा आपका जरूर होगा, लेकिन मंडी भाव काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त आपको मिल जाएगा। जून महीने में अगर आप करेला लगाना चाहते हैं तो अभी से एक ज़मीन की गहरी जुताई करके और ज़मीन को खाली छोड़ दीजिएगा और जिस समय पे आपको बुआई करनी हो उससे 10-15 दिन पहले ज़मीन की तैयारियां जो है वो आप जो है उस समय पे शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले 5-6 ट्राली आपको सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। 50 से 60 केजी इसमें आपको डीएपी खाद डालनी है। 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 20-25 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर ले, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा कर ले और एक गहरी जुताई अगर आप कर देंगे तो मतलब जल भराव जैसी समस्याएं आपको बाद में फेस नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जो है बाकी की तैयारियां करें। 20 से 21 माइक्रोन की इसमें आपको प्लास्टिक मल्च भी लगानी पड़ेगी। प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो बाद में जाके आपको खरपतवार भी परेशान नहीं करेंगे और खरपतवारों की वजह से रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इस वजह से आपका उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है और फसल में रोग बीमारियां भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो प्लास्टिक मल्च इसमें होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं अगली फसल के बारे में कि भाई किसान भाई इस समय पे बिल्कुल कम खर्चे में कौन सी फसल लगा सकते हैं जिसके भाव भी अच्छे मिल जाएं और उत्पादन भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाए। तो आप गुआर फली की खेती कर सकते हैं, मतलब जो सब्जी वाला गुआर होता है वो इस समय पर आप लगा सकते हैं। उसकी बुआई आप जून के प्रथम सप्ताह से जो है वो शुरू कर सकते हैं। बारिश हो जाती है तो ठीक है, वरना पलेवा वगैरह कर लें और पलेवा करके और ज़मीन को अच्छे से तैयार कर ले। गहरी जुताई इसमें भी आपको करनी पड़ेगी क्योंकि गुआर एक ऐसी फसल है इसमें भी जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं। तो बाद में जल भराव जैसी समस्याएं आपकी प्लॉट में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए ऐसे प्लॉट का भी आपको चुनाव करना है जहाँ पे जल निकासी की उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हैवी रेन वगैरह होती है। तो उसके बाद में मतलब इसमें गोबर की खाद अगर आपके पास है तो 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दें इसमें और लगभग 40 से 45 केजी इसमें आप डीएपी खाद डालें और लगभग 20 से 25 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग 15 से 20 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम फंगीसाइड इसमें आपको जरूर डाल देना है। ये भी आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल। और उसके बाद देखिए गुआर एक ऐसी फसल है जिसको आप बेड बना के ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा उत्पादन मिल जाता है इस विधि से। और उसके बाद में आप इसको बिना ड्रिप इरिगेशन से यानी कि सिंपल और साधारण विधि से भी गंवार लगाया जा सकता है और अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। यानी कि ज़मीन की तैयारियां कंप्लीट होने के बाद में आप इसकी बुआई देसी हल से भी करवा सकते हैं और कल्टीवेटर से भी इसकी बिजाई करवाई जा सकती है और अच्छा उत्पादन इससे लिया जा सकता है। किसी भी विधि से आप इसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा सिंपल और साधारण विधि से अगर आप इसकी खेती करेंगे तो खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा। इस विधि से प्लास्टिक मल्च भी आपकी नहीं लगती है, ड्रिप इरिगेशन का खर्चा भी आपका नहीं होता है और उसके बाद में बीज का खर्चा भी इसमें आपका काफ़ी कम होता है। 1 एकड़ में लगने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो 4.5 से लेकर 5 केजी बीज 1 एकड़ में इसका काफ़ी है और बीज ज़्यादा कॉस्टली भी इसका नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा खर्चा इसका नहीं होता है। और उसके बाद में इसका जो उत्पादन मिलता है काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। लगाने के बाद में करीब 3, 4, 5 महीने तक लगातार ये आपको उत्पादन देता है, इसलिए उत्पादन भी इससे काफ़ी ज़बरदस्त निकलता है। और मंडी भावों की बात करें तो देखिए कम से कम 30-35 रुपए से लेकर 40-50 रुपए तक के मंडी भाव इसके आपको आराम से मिल जाते हैं। इसलिए 1 एकड़ में अगर आप सब्जी वाला गुआर लगाते हैं तो अच्छे मंडी भाव अगर आपको इससे मिल जाते हैं तो करीब 2 से 2.5 लाख रुपए तक का प्रॉफिट ये फसल आसानी से आपको देके जा सकती है। गुआर की खेती करने के लिए और इससे अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसमें भी आप अगर आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद है तो 2 से 3 ट्राली इसमें भी आप सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। 40 से 45 केजी इसमें आप डीएपी खाद डाल दें और लगभग 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश और 15 से 20 केजी यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के 500 ग्राम फंगीसाइड भी ऐड कर देना साथ में इन सभी खाद्य उर्वरकों में, क्योंकि गुआर में जड़ से संबंधित बीमारियां भी कई बार जल भराव जैसी समस्या आ जाती है, तो इस तरह की समस्या भी देखी जाती हैं। और ऐसे प्लॉट का चुनाव आपको जरूर करना है जहाँ पे जल भराव जैसी समस्याएं ना हो, जल निकासी की उचित व्यवस्था
व्यवस्थाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव जैसी समस्याएं होंगी तो गुआर में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा फसल आपकी खराब हो सकती है। तो इस विधि से आप जो है गुआर की खेती वो आसानी से कर सकते हैं आने वाले दिनों में, बिल्कुल कम खर्चे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सब्जियों की 2 फसलें मैंने आपको जून महीने के लिए बताया है और इन दोनों सब्जियों को आने वाले सीजन में लगा के काफ़ी ज़बरदस्त कमाई किसान भाई कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।